जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज है 29 दिसंबर 2023 और दिसंबर की पेंशन स्पर्श द्वारा 2 दिन पहले ही क्रेडिट की जा रही है। आज कई स्पर्श पेंशनर के खातों में दिसंबर 2023 की पेंशन क्रेडिट हो चुकी है। इससे पहले पीसीडी ने 24 दिसंबर को ही मैसेज और ईमेल जारी करके सभी पेंशनर्स को ये सूचना दे दी थी कि आपकी पेंशन आपके खातों में 29 दिसंबर 2023 को क्रेडिट की जाएगी। इस बार नई साल की खुशी में और 31 तारीख को संडे होने की वजह से 2 दिन पहले ही पेंशन क्रेडिट करना स्पर्श ने शुरू कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि जो मैसेज आया था 24 दिसंबर 2023 को और साथ ही साथ ईमेल भी आया था। अब कई ऐसे पेंशनर हैं जिनको ना तो मैसेज मिला और ना ही ईमेल मिला। उनकी चिंताएं अब बढ़ चुकी है कि उनकी स्पर्श की पेंशन दिसंबर की आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आप सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आपकी पेंशन रुकने वाली नहीं है। आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं भी किया है तो भी आपकी पेंशन 31 जनवरी 2024 तक रुकने वाली नहीं है। हो सकता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको मैसेज और ईमेल नहीं मिला हो, लेकिन आपकी पेंशन सही समय पर आपके खातों में क्रेडिट की जाएगी। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि कई ऐसे पेंशनर्स हैं और सैनिक हैं जिनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ईमेल और मैसेज आया है कि आपको 31 दिसंबर तक आईटीआर भरनी है या फिर रिवाइज्ड आईटीआर भरनी है। तो इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरी जानकारी क्या दी है, देखिए। जानकारी में आया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर मैसेज भेज रहा है। डिपार्टमेंट की ओर से एसएमएस के जरिए इनकम टैक्स नोटिस भेजा जा रहा है। 2022-23 के दौरान हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नोटिस भेजा जा रहा है। लोगों से 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर भरने को कह रहा है। लेकिन क्या ये सच में आयकर विभाग का नोटिस है? तो आयकर विभाग ने क्या कहा कि ये नोटिस नहीं है, केवल एडवाइज है। आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट किया कि टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए उन्हें ऐसी सलाह भेजी जाती है। टैक्स पेयर्स को भेजे गए ये मैसेज नोटिस नहीं बल्कि केवल एक सलाह है। ये उन मामलों में भेजी जाती है जहां आईटीआर डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग यूनिट में मिली जानकारी में कोई असमानता पाई जाती है, यानी ये पूरे आंकड़े मैच नहीं करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सलाह देता है कि यदि आपने कोई ऐसे ट्रांजैक्शन किए हैं या आपकी इनकम में वो शामिल होने थे, आपने इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान नहीं बताए, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर भर सकते हैं। या फिर आपने आईटीआर भरी ही नहीं है और आपके पैन कार्ड के जरिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो आप 31 दिसंबर 2023 तक अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। आईटी विभाग ने कहा कि इस कम्युनिकेशन का उद्देश्य टैक्स पेयर्स को एक अवसर प्रदान करना होता है जिससे वे आयकर विभाग के कंप्लायंस पोर्टल पर अपना फीडबैक ऑनलाइन भर सकें और यदि आवश्यक हो तो अपना रिटर्न रिवाइज कर सकें, और अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो उसे फाइल कर सकें। तो जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मैसेज यदि आपको भी मिला है तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है तो सबसे पहले अपना AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट निकालें। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद निकलता है। AIS को अपने रिटर्न से मैच करें। कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो रिवाइज रिटर्न भरें। साथ ही कंप्लायंस पोर्टल पर भी जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। ये सब सुविधा आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे मिलेगी और अपने पैन कार्ड और यूजर नेम के साथ में जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ से AIS निकाल सकते हैं। AIS वो एक स्टेटमेंट है जिसमें आपके खातों में हुए हर एक ट्रांजैक्शन और इनकम का रिकॉर्ड मिलता है। वहाँ से आप देख लें जो आपने आईटीआर भरा है, और AIS में यदि कोई असमानता पाई जाती है तो आपको रिवाइज्ड आईटीआर भरने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके पैन कार्ड के जरिए हुए हर एक ट्रांजैक्शन का पता चलता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेंडमली ये चेक भी करता है, ऑडिट भी करता है कि आपने जो आईटीआर भरी है वो सही से भरी है या नहीं। यदि आपने गलत आईटीआर भरी है या कुछ ऐसी जो इनकम आपकी है वो आपने छुपाई है या बताई नहीं है,
तो फिर आपको नोटिस आता है और नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो आगे कार्रवाई भी होती है। लेकिन प्रजेंटली जो 31 दिसंबर 2023 तक मेल और मैसेज के जरिए जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो केवल एडवाइज है कि आप ऐसा कर सकते हैं। यदि ITR नहीं भरा है तो ITR भर सकते हैं, और यदि ITR भरा है और सही से नहीं भरा है तो आप रिवाइज्ड ITR भर सकते हैं। और फाइनली मैं आप सबको एक स्पर्श पेंशन अपडेट देना चाहता हूं, जो कि कुछ एक पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन में कटौती हुई है। इसका कारण है पेंशन में से इनकम टैक्स का काटा जाना। जो ऑनरी कैप्टन और ऑनरी लेफ्टिनेंट है उनकी सालाना पेंशन 7.5 लाख को पार कर रही है। उनकी पेंशन में से नवंबर से हर महीने 7-8 हज़ार रुपये फरवरी 2024 तक काटे जा सकते हैं, और कुछ पेंशनर्स के काटे भी जा रहे हैं। तो यदि किसी की पेंशन में कटौती हुई है तो उसका कारण है कि इनकम टैक्स का काटा जाना। जो पेंशन है वो इनकम टैक्स के दायरे में आ चुकी है और PCDA आपका हर महीने उसमें से इनकम टैक्स काट रहा है। तो आप इसके लिए अपनी जो पेंशन स्लिप है इस पर से डाउनलोड करके उसको चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। डिडक्शन में आपको इनकम टैक्स के अगेंस्ट ये पैसा कटा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि ये मेरी जो टैक्स काटा जा रहा है पेंशन के ऊपर वो गलत है, तो इसके लिए आपको मौका मिलेगा अप्रैल 2024 में, जब आपको इस पर फॉर्म 16 प्रोवाइड कर देगा तो आप ITR फाइल कर सकते हैं, और जो भी आपका गलत इनकम टैक्स काटा गया है वो आपको रिफंड हो सकता है। तो इन्हीं 3 खबरों के साथ मैं इस वीडियो में आया था। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ आपको मिलती रहे। बने रहे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.